नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए देखते हैं विज्ञान विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहले क्वेश्चन की बात करें। वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है क्या कहलाता है। तो वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए वसा में ऊतक, ऑप्शन बी उपास्थि, ऑप्शन सी उपकला, ऑप्शन डी स्नायु। तो बताएं कमेंट बॉक्स में कि जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, बॉन्ड टू बॉन्ड को कौन जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्नायु। तो स्नायु क्या है, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, और इसी को कहते हैं लिगामेंट। इसी को क्या कहते हैं, लिगामेंट। लिगामेंट कहें या फिर क्या कहें, स्नायु, बात एक ही है। लिगामेंट या स्नायु जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और अगर हम बात करें जो पेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो पेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो उसे कहते हैं कंडारा। क्या कहते हैं उसे, कंडारा या टेंडन, जो पेशी को हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है। तो कौन सा अम्ल है जो एक विटामिन बी है, तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी मैलिक अम्ल, ऑप्शन डी पामेटिक अम्ल। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है कि वह कौन सा विटामिन है जो अम्ल भी है, तो उसको कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। ये विटामिन सी में पाया जाता है। विटामिन सी अम्ल का ये क्या है, नाम है। कौन सा, एस्कॉर्बिक अम्ल। ये विटामिन सी किसमें पाई जाती है, तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। स्कर्वी रोग किस कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, और ऑप्शन डी विटामिन ए। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, तो स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और विटामिन सी कहां पाई जाती है, खट्टे फलों में पाई जाती है। स्कर्वी का मतलब क्या होता है, दांतों से क्या मसूड़ों से क्या होना, खून का आना, यानी कि दांतों या मसूड़ों से रक्तस्राव होना, उसे कहते हैं स्कर्वी रोग। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें। थ्राम्बोप्लास्टिन कहां से रक्त स्तन थ्राम्बोप्लास्टिन कहां से रक्त स्पंदन के लिए प्राप्त होता है। तो थ्राम्बोप्लास्टिन कहां से होता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। ऑप्शन ए लाल रक्त कणिका, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी मोनोसाइट्स, और ऑप्शन डी लिम्फोसाइट्स। तो बताएं थ्राम्बोप्लास्टिन की बात करें तो थ्राम्बोप्लास्टिन कहां से रक्त स्पंदन के लिए प्रयोग होता है, ये प्रयुक्त होता है। तो थ्राम्बोप्लास्टिन कहते हैं प्लेटलेट्स के लिए। किसको कहते हैं, प्लेटलेट्स की का टेक्निकल नाम है थ्राम्बोप्लास्टिन। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बांझ रोधी विटामिन है, यानी कि बांझ रोधी विटामिन कौन सी है। बांझपन, इसे नपुंसकता कहते हैं। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन ई, और ऑप्शन सी विटामिन ए, और ऑप्शन डी विटामिन के। तो बताएं बांझपन रोधी विटामिन कौन सी है। तो बांझपन रोधी विटामिन की बात करें, बांझपन इसे कहते हैं नपुंसकता। तो बांझपन की हम बात करें तो इसमें कौन सी विटामिन होती है, बताएं कमेंट बॉक्स में। तो विटामिन ई क्या है, बांझपन है, या इसे कहते हैं नपुंसकता। इसकी कमी से क्या होता है, बांझपन रोग या नपुंसकता रोग हो जाता है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है, तो गेहूं है। क्या है, गेहूं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन की बात करें। मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप है सेल्सियस और फारेनहाइट पर होता है। ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फारेनहाइट, ऑप्शन बी 37 डिग्री फारेनहाइट और 98.6 सेल्सियस, और ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस और 96.8 डिग्री फारेनहाइट, और ऑप्शन डी 37 डिग्री फारेनहाइट और 96.8 डिग्री सी। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। अगर ऑप्शन में पूछ लिया आपसे कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, तो वो होता है सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस। और इसी को अगर फॉरेनहाइट में बदलना है तो हो जाएगा 98.6
4 फ़ारेनहाइट। 4 फ़ारेनहाइट। अगर यहाँ पे पूछ रहा है 37 वाला, तो सब 37 होगा, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। उसमें भी बढ़ जाएगा और इसमें भी बढ़ गया है। अगर वैसे पूछे तो 36.9 डिग्री सेल्सियस पूछे तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो होगा 98.4 फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। वह गैस जो रक्त में कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है, तो कौन सी गैस है जो कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटने लगता है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन और ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बताएं कौन सी गैस है जिससे कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है? तो बात करें तो एचबी हीमोग्लोबिन होता है एचबी, और एचबी किससे प्रेम करती है? तो एचबी अधिक प्रेम करती है सीओ से, और सीओ को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब भी बॉडी के अंदर सीओ जाती है तो इसको अधिक रिएक्ट करती है कौन? एचबी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, दम घुटता है। ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है। तो मनुष्य का अंगूठा देखा होगा आपने, तो भाई उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि उसमें क्या उपस्थित होती है? ऑप्शन ए ग्लाइडिंग संधि, ऑप्शन बी हिंज संधि और ऑप्शन सी सैडल संधि और ऑप्शन डी धुराग्र संधि। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो मनुष्य का अंगूठा उंगलियों की अपेक्षा अधिक गति करता है, तो इसमें कौन सी संधि होती है? तो इसमें होती है ऑप्शन सी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर सैडल संधि होती है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जल में घुलनशील विटामिन युग है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ऑप्शन ए बी और सी और ऑप्शन बी ए और डी और ऑप्शन सी ए और ई और ऑप्शन डी डी और के। तो बताएं जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो जल में घुलनशील विटामिन की अगर हम बात करें, जल में घुलनशील विटामिन तो गई भैंस पानी में तो भैंस से हो जाएगी बी सी, और गई भैंस पानी में पानी से हो जाएगा जल, तो गई भैंस पानी में तो हो जाएगी बी सी। तो बी सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। अगर पूछ ले वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो बाकी कौन से बचेंगे? कीड़ा, के ई और डी ए कीड़ा। ये कीड़ा किसमें घुलता है? तो कीड़ा ये वसा में घुलता है। कीड़ा किसमें घुलेगा? वसा में। और गई भैंस पानी में, तो पानी में कौन घुलेगा? तो बीसी पानी में घुल जाएगी। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, शरीर वर्धक भोजन होता है, तो शरीर वर्धक भोजन कौन सा होता है? ऑप्शन ए वसा युक्त, ऑप्शन बी प्रोटीन युक्त, ऑप्शन सी शर्करा युक्त, ऑप्शन डी रेशे युक्त। तो बताएं शरीर वर्धक भोजन कौन सा कहलाता है? तो शरीर वर्धक भोजन की बात करें तो जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है उसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सी रक्त कणिका रक्त स्कंदन में सहायक है? तो कौन सी रक्त कणिका है जो रक्त स्कंदन में सहायक होती है? ऑप्शन ए लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स या बिंबाणु और ऑप्शन सी मोनोसाइट्स, ऑप्शन डी लाल रक्त कणिकाएं। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो रक्त स्कंदन में कौन सी कणिका शामिल होती है यह सहायक है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है प्लेटलेट्स, और इसे कहते हैं बिंबाणु। तो ये क्या होती हैं? रक्त स्कंदन में सहायक हैं। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारे नेत्र व त्वचा की संक्रमण से रक्षा करता है? तो कौन सा विटामिन है जो हमारे नेत्र व त्वचा की संक्रमण से रक्षा करता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन बी और ऑप्शन सी विटामिन ए और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो बताएं कौन सा विटामिन है जो हमारे हमारे नेत्र व त्वचा की संक्रमण से रक्षा करता है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, धातु परमाणु से युक्त विटामिन कौन सी है? तो धातु परमाणु से युक्त विटामिन कौन सी है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन 12 और ऑप्शन बी विटामिन B6 और ऑप्शन डी विटामिन ए। तो बताएं धातु से युक्त कौन सी विटामिन है? तो धातु से युक्त विटामिन है वह विटामिन 12 है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अन्य नाम पैलेट कण भी है? तो कौन सा कण है, कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका का अंग है जिसका नाम पैलेट कण है?
ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी अंतःप्राद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी केंद्रिका। तो बताएं कमेंट बॉक्स में पेलेट कण किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है। राइबोसोम को प्रोटीन यानी पेलेट कण के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसकी खोज पेलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। तो किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। तो रतौंधी रोग की बात करें विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है विटामिन ए। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, और ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी क्वासियोरकर। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वासियोरकर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वासियोरकर। ये शरीर की वृद्धि प्रभावित करता है, शरीर अल्प विकसित रहता है इसमें। ये शरीर में जो वृद्धि होती है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है क्वासियोरकर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है लाल यानी कि रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है, यानी कि ब्लड जो है वो लाल क्यों दिखाई देता है, रक्त क्यों दिखाई देता है लाल। ऑप्शन ए प्लाज्मा के कारण, ऑप्शन बी कतिपय स्रावों का होना, और ऑप्शन डी लोहताणु, और ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो किसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है, तो रक्त क्यों दिखाई देता है लाल, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। हीमोग्लोबिन जो है नीले नीले पीले प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, और जब भी ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो लाल दिखाई पड़ती है। यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो नीले और पीले रंगों को अवशोषित कर लेती है, और जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन रक्त में लाल दिखाई होने का कारण है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है, यानी ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए मस्तिष्क की कमजोरी, ऑप्शन बी हृदय की कमजोरी, ऑप्शन सी गुर्दे की खराबी, ऑप्शन डी पेट की बीमारी। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ईसीजी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ईसीजी का प्रयोग हृदय की कमजोरी के लिए किया जाता है। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हृदय की कमजोरी। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद का प्रमुख घटक कौन सा है। ऑप्शन ए ग्लैक्टोज, और ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और माल्टोज किसमें पाया जाता है, तो माल्टोज पाया जाता है अनाजों में। माल्टोज शर्करा किसमें, अनाजों में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, विटामिन शब्द का जनक कौन है, विटामिन शब्द का जनक कौन है। ऑप्शन ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, और ऑप्शन सी एम डेविस, और ऑप्शन डी कैसिमर फंक। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, विटामिन शब्द का जनक कौन है। तो विटामिन शब्द के जो जनक हैं वो हो जाएंगे कौन, कैसिमर फंक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया से प्रभावित अंग है, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन ए अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी आंत। तो बताएं मलेरिया रोग से क्या चीज प्रभावित होती है। तो मलेरिया रोग की बात करें तो इससे लाल रक्त कणिकाएं या तिल्ली प्रभावित होती हैं। और मलेरिया रोग जो है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजुआ से होता है, मच्छर द्वारा काटने से। मच्छर की लार के साथ स्पोरोजाइट के रूप में प्लाज्मोडियम शरीर में प्रवेश करता है, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी प्रभावित होती हैं, आरबीसी प्रभावित हो जाती हैं। तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मानव पीलिया को नियंत्रित करता है, तो मानव स्प्लीन को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए रक्त आयतन,
ऑप्शन बी नाड़ी दर, ऑप्शन सी हृदय स्पंदन, ऑप्शन डी हार्मोन उत्सर्जन। तो बताएं कौन है मानव पीलिया को नियंत्रित करता है। तो मानव पीलिया को, यानी कि मानव पीलिया जो है वो पेट के ऊपरी हिस्से में, पेट का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्से में स्थित लसिका प्रणाली का सबसे बड़ा ऑर्गन, यानी कि क्या है, अंग है, जिसमें रक्त का शुद्धिकरण तथा भंडारण होता रहता है। तो मानव पीलिया कहाँ है, पेट के ऊपरी हिस्से में होता है, पेट के ऊपरी हिस्से में, और ये लसिका प्रणाली का सबसे बड़ा अंग है। तो मानव पीलिया को नियंत्रित कौन करता है, रक्त आयतन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है। तो किसके द्वारा रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है, कौन ले जाता है रक्त में ऑक्सीजन के लिए। ऑप्शन ए लोहित कोशिका, ऑप्शन बी बिंबाणु, ऑप्शन सी लसिकाणु या लिम्फोसाइट्स, और ऑप्शन डी श्वेत श्वेताणु या ल्यूकोसाइट। बताएं कमेंट बॉक्स में। तो रक्त ऑक्सीजन के लिए कौन ले जाता है भैया, तो एचबी, और एचबी बोले तो इन्हें आरबीसी, यानी कि आरबीसी। तो कौन, लोहित कोशिकाएं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। लोहित कोशिकाएं जो होती हैं, यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, ये क्या करती हैं, हीमोग्लोबिन क्या ले जाता है, ऑक्सीजन को ले जाता पूरी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है। तो मानव रक्त में प्लाज्मा कितनी होती है। ऑप्शन ए 26 से 30%, और 55 से, ऑप्शन बी 55 से 60%, और ऑप्शन सी 70 से 75%, और ऑप्शन डी 80 से 85%। बताएं मानव रक्त में कितनी प्लाज्मा होती है। तो मानव रक्त में जो प्लाज्मा होती है वो होती है 55 से 60%। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन ए बोमर, ऑप्शन बी मेलियस, ऑप्शन सी स्टेपीज, ऑप्शन डी इनकस। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपीज। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ये तीनों की तीनों हड्डियां कहां होती हैं, कान में होती हैं। और 3 गुणा 2 कान होते हैं, तो 3 गुणा 2 बराबर कान में टोटल हड्डियों की संख्या होती है 6। तो स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। तो किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो किसकी कमी से घेंगा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। इसे कहते हैं गलगंड, गलगंड यानी कि गला सूज जाता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो मानव शरीर का रक्त बैंक क्या है। ऑप्शन ए पीलिया, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी किडनी। मानव शरीर का ब्लड बैंक क्या होता है। तो मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। मानव का ब्लड बैंक, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो मानव शरीर का जो ब्लड बैंक होता है उसे पीलिया कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। इसे स्प्लीन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एवं प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है। ऑप्शन ए कोलेजन, ऑप्शन बी मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी क्रिएटिन। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो एक प्रोटीन है, तो बताएं, तो इसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या होती है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन को ले जाती है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किडवन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है। तो किडवन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी12, और ऑप्शन डी विटामिन डी। बताएं किडवन प्रक्रिया द्वारा कौन सा विटामिन है होता है। तो किडवन प्रक्रिया की बात करें तो उस विटामिन का नाम है विटामिन सी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। कैसे कि ये जो होता है किडवन, किडवन प्रक्रिया में कुछ कवक जिन्हें ईस्ट या खमीर कहते हैं, तो शर्करा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज आदि बड़े बड़े अणुओं को वायु की अनुपस्थिति में, जब वायु ना हो तो करके उनको एल्कोहल बनाते हैं। तो ये मदिरा उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण अभिन्न प्रक्रिया है। यानी कि विटामिन सी जो होती है खट्टे फलों में पाई जाती है, और फलों से क्या बनती है, वाइन बनती है। क्या बनती है, शराब बनती है किडवन प्रक्रिया द्वारा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है।
तो विटामिन ई से संबंधित कौन सा पदार्थ है? ऑप्शन ए टेकोफेरॉल, ऑप्शन बी बायोटीन, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन डी नेप्टाक्यूनोन। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी हृदय। तो आरबीसी शरीर के किस भाग में बनती हैं? तो आरबीसी जो है वो शरीर के अस्थि मज्जा में बनती हैं। लाल अस्थि मज्जा में क्या बनती हैं? आरबीसी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं ये बनती हैं पीली अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है रक्त कैंसर को कहा जाता है? ऑप्शन ए रेबीज, ऑप्शन बी हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रक्त कैंसर को कहा जाता है ल्यूकेमिया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, इसे कहते हैं ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कौन सा है? रक्त का पीएच मान क्या है? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 5.4, ऑप्शन बी 6.2, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.7। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त के पीएच मान की बात करें, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, 7.4 होता है। और यदि 7 जो होता है वो जल का मान होता है, पीएच मान 7 जल का होता है। अगर 7 से इधर की तरफ घटेंगे और 7 से इधर की तरफ जाएंगे, यानी कि 7 से बढ़ेंगे 8, 9, 10, 11, तो ये क्या कहलाते हैं? क्षारीय। और अगर 7 से नीचे की तरफ आएंगे, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, तो ये क्या कहलाते हैं? अम्लीय। और 7 जो होता है वो जल का होता है, जल उदासीन है। 7 जो है पीएच मान किसका? जल का है, तो जल को कहते हैं उदासीन। तो ये रक्त कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा क्षारीय। कैसा हो जाएगा? क्षारीय, क्योंकि इसका मान 7 से ज्यादा है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है अल्जायर रोग किससे संबंधित है? तो अल्जायर रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गुर्दे, ऑप्शन बी आंख, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अल्जायर रोग किससे संबंधित है? तो अल्जायर रोग की बात करें वो मस्तिष्क से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। नेक्स्ट देखें, रक्त है, रक्त है कैसा है? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी परिवर्तनीय, ऑप्शन डी उदासीन। उदासीन तो होता है कौन? जल। उदासीन कौन है? जल। और क्षारीय की बात करें तो रक्त कैसा हो जाएगा? क्षारीय। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, रक्त कैसा है? क्षारीय। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? तो औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार जो है वो शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 7 से 8%, और ऑप्शन बी 10 से 11%, और ऑप्शन ऑप्शन सी 15 से 16%, और ऑप्शन डी 17 से 22%। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? तो वो होता है 7 से 8%। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, 7 से 8% होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों विज्ञान विषय से संबंधित जो अति 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।